रमो रमो सिद्ध साहुड़म। यह पाठ है पर्याप्ति। पर्याप्ति किसे कहते हैं? तो जन्म के समय पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर जीवन धारण में उपयोगी विशिष्ट प्रकार की पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। यानी जो पौद्गलिक शक्ति है उसकी प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति के वैसे देखा जाए 6 भेद बनते हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और 6वीं जो है मन पर्याप्ति भेद है। आहार पर्याप्ति वह है जैसे शरीर निर्माण के योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर उनको खल व रस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। शरीर पर्याप्ति तो आहार पर्याप्ति के द्वारा किए गए खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव रूप और रस भाग को रक्त आदि तरल रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति तो शरीर निर्माण में यथा स्थान और यथा आकार इंद्रियों को बनाने की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। श्वासोश्वास पर्याप्ति श्वासोश्वास के द्वारा वायु के ग्रहण और उत्सर्जन के योग्य पुद्गल परमाणुओं की प्राप्ति और तद अनुरूप शक्ति की प्राप्ति को श्वासोश्वास कहते हैं। भाषा पर्याप्ति भाषा वर्गना के परमाणुओं को ग्रहण करने और तालु और ओष्ठ के द्वारा इच्छानुसार भाषा रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। अंतिम जो है मन पर्याप्ति तो मनोवर्गनाओं के ग्रहण द्वारा द्रव्य मन के निर्माण करने की तथा द्रव्य मन के निमित्त से चिंतन स्मरण आदि करने रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। अब कौन सी इंद्रिय की कौन सी पर्याप्तियाँ होती हैं? तो एक इंद्रिय जीवों के चारों पर्याप्ति पाई जाती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास। विकलत्रय यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय के मन नहीं होता, अतः उनके 5 पर्याप्तियाँ होती हैं। संगी पंचेंद्रिय देव, नारकी, मनुष्य और संगी त्रियंचियों के सभी 6 पर्याप्तियाँ पाई जाती हैं। श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले जीव के एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। विग्रह गति में पर्याप्ति शुरू ही नहीं होती। जिस जीव की जितनी पर्याप्तियाँ होती हैं वे सभी एक साथ प्रारंभ होकर क्रमशः पूर्ण होती हैं, अतः सर्वप्रथम आहार, तत्पश्चात शरीर और उसके बाद शेष पर्याप्तियाँ क्रमशः पूर्ण होती हैं। प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर्मुहूर्त काल लगता है और समस्त 6 पर्याप्तियों की पूर्णता में भी कुल मिलाकर अंतर्मुहूर्त काल लगता है। पर्याप्तियों के आधार पर जीव के जो भेद बनते हैं, पर्याप्तक जीव तो जिन जीवों के पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो और जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी हैं वे पर्याप्तक जीव कहलाते हैं। भले ही अभी इंद्रिय आदि 4 पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण हो गई तो वे पर्याप्तक जीव कहलाते हैं। निवृत्ति पर्याप्तक जीव या इसको बोलते निवृत्ति अपर्याप्तक जीव तो जिनके पर्याप्त नामकर्म का उदय हो और जिन्होंने जन्म भी ले लिया है, ऐसे जीवों की जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वे निवृत्ति अपर्याप्तक जीव कहलाते हैं। और अपर्याप्तक जीव कौन है? तो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जिन जीवों की एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती उन्हें अपर्याप्तक जीव कहते हैं। लब्धि अपर्याप्तक जीव तो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जो जीव अपने योग्य एक भी पर्याप्ति पूर्ण न करके श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त हो जाता है उसे लब्धि अपर्याप्तक जीव कहते हैं। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त पाठ पर्याप्ति का पढ़ा। आदि जनिंदम जयदु जयदु।